हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक ऐतिहासिक कहानी जिसका नाम है शरणागत की रक्षा। शरणागत क्या होता है बच्चों? अपने शरण में आया हुआ, उसकी रक्षा करना। तो आइए पढ़ें ये कहानी। कौन शरणागत था और किसने उसकी रक्षा कैसी और किस प्रकार की। बच्चों, रणथंभोर के राजा हम्मीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज। हम्मीर ने आंखें ऊपर करके देखा कि एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भर्राया हुआ था। व्यथा यानी कि दुख भरी पुकार से, अर्थात ऐसा लग रहा था वो इंसान बहुत दुखी है। कौन हो तुम? हम्मीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखी हूं, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में आया हूं। आगंतुक, आगंतुक यानी कि अपना मेहमान, जो आपकी शरण में आया हुआ मेहमान है। आगंतुक ने पूरी कहानी सुनाई। मेरा नाम महाम शाह, काम सिपाहीगिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम, खादिम यानी कि उनका सेवक। उसने कहा, मेरा नाम महम शाह है, सिपाहीगिरी करता हूं और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का सेवक हूं। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। वह घड़ियां नजदीक थी जब फांसी का फंदा दम घोट देती और मेरी लाश को चील और कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया। फरार यानी कि वहां से भाग गया। उसने कहा, इससे पहले कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाता और चील और कुत्ते मेरी लाश को खाते, उससे पहले ही मैं वहां से फरार हो गया, भाग गया, और अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजिर हूं। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हम्मीर ने गौर से यानी कि बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से गौर से महम शाह को देखा। वह बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभोर के बीच दो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए महम? हम्मीर ने गंभीरता से पूछा। दीन भाव से महम ने कहा, महाराज, मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी। सहानुभूति यानी कि मेरे ऊपर दया दिखाई। सबने दया दिखाई पर कोई शरण ना दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूं और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हम्मीर ने अपने सलाहकारों को देखा और अनुत्साहित यानी कि बिना उत्साह के साथ यानी उत्साह रहित अनुत्साहित पाया। यानी कि उसने अपने सलाहकारों को देखा तो हर किसी के चेहरे पर यही भाव नजर आ रहे थे कि हम भी इसे शरण ना दे। उनकी राय थी, महाराज, महम शाह की तलवार आज आपकी शरण में है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में लेकर किस दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दे? क्रोधाग्नि यानी कि क्रोध भरी अग्नि, न्योता यानी कि उसे क्यों बुलावा दे? उन्होंने कहा, क्यों इसे यहां शरण देकर हम क्रोध की अग्नि को भड़का रहे हैं? क्यों करें हम ये काम? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब महम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साज में कांटों की चुभन का अनुभव ना होगा? हम्मीर ने आवेश में पूछा। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर हम्मीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। हम्मीर ने कहा, कर्तव्य की सीमा तो कर्तव्य पालन है। हर हाल में हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। महम शरणार्थी, शरणार्थी यानी कि शरण में आया हुआ, महम शरणार्थी है। शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। हम्मीर ने कहा कि यह हमारा शरणार्थी है, इसको शरण देना हमारा कर्तव्य है, इसके बदले में चाहे कोई भी हमसे नाराज होता रहे। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे।
उनके मुंह से भी निकला, धन्य महाराज। हम्मीर ने कहा, माहमशाह, रणथंभोर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना, जाओ। जल्दी यह खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा, यानी कि गुस्से में लाल पीला हो गया। हम्मीर की यह हिमाकत यानी कि उसकी यह हिम्मत। खिलजी ने कहा कि हम्मीर की यह हिम्मत कि मेरे चोर को आसरा दे, कि उसने मेरे चोर को अपने यहां शरण दे रखी है। क्या तुम नहीं जानते हम्मीर, जो तुमने माहम को अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ करना जानता हूं। कोई बात नहीं, माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो। खिलजी ने कहा कि माहम को मेरे हवाले कर दो और माफी मांग लो। अलाउद्दीन का यह संदेश हम्मीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरी जाति के संस्कार हैं। सपने में भी उम्मीद ना रखिएगा कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। अब जो मुनासिब समझे कीजिए। मुनासिब यानी कि जो आपको उचित लगे। उसने वापस जवाब दिया कि जो आपको उचित लगे आप वो कर लीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी, और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभोर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? हम्मीर, लाओ, माहम को मुझे सौंप दो। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हम्मीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रण दुदुम्बी बज उठी, यानी रण का शंख बज उठा, युद्ध का शंख। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभोर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौजें तो दूसरी तरफ अपनी आन पर मट मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस एक प्राण के लिए हजारों प्राण। सरसों के दानों की तरह हथेली पर दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छिदती, दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हम्मीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999 करता। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कुबेर का कोष भी यों कब तक टिक पाता? हम्मीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है? हम्मीर ने कहा। माहम शाह को चुप देखकर हम्मीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह बच्चों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं एक राजपूत हूं? जो वचन दे चुका हूं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूं। हार जीत तो किस्से के 2 किनारे हैं, जिनकी फिक्र ना कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान खत्म है। रणथंभोर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामद की। खुशामद यानी कि उनकी बहुत ज्यादा खुशामद। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंपकर सुलह कर ली जाए, पर अब उसके प्रस्ताव का समर्थन वहां कोई ना था। सच्चाई है कि हम्मीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही ना था कि हम कैसे बचे। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वर विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्महुति, सर्वस्व समर्पण। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है, तो विजय की आशा उसे बल। कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले ये सिपाही ना थे। इन्हें झूलना नहीं, झूमना था। इन्हें बुझना नहीं, जूझना था। किले में यौवन की किलकारियां भरती इन स्त्रियों का क्या होगा? उन्होंने फैसला किया कि किले के द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगी। जौहर क्या होता है बच्चों? एक बहुत बड़ा अग्निकुंड होता है जिसमें जीते जी स्त्रियां कूद जाती हैं ताकि वो अपनी आन की रक्षा कर सकें। अब वे निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो काम करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे।
सुबह जल्दी उठने के लिए और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा को सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का इतना मनोरम विवरण इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है? पौ फटी, किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंबोर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंबोर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। माहम और हम्मीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंबोर की यह शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियां वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक सुगंध आ रही है। तो बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित ये पाठ जो आपने अभी समझा, हमने आपको समझाया, इसमें बताया गया है कि कैसे वीर लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी अपने वचन को कायम रखने के लिए। राजपूतों ने एक बार वचन दे दिया तो उसे अपने प्राणों की आहुति से भी चुकाते थे। इस कथन को पूरा किया गया इस पाठ के माध्यम से, अर्थात ये पाठ आपके सामने इसलिए प्रदर्शित किया गया है कि आप समझे कि कैसे वीर गाथाएं हमारे इतिहास में प्रचलित हैं। ढेरों वीर गाथाएं हमारे इतिहास में मौजूद है। आप पढ़ने की इच्छा रखिए, देखिए, इन वीर गाथाओं से आपके मन में भी जोश और उत्साह भर जाएगा और आप भी अपने देश के लिए कर गुजरने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।